हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरे लास्ट ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए। इतने कम टाइम पे उस पे इतना अच्छा रिस्पांस आया, सो थैंक यू। मैंने कमेंट पढ़ा था लास्ट व्लॉग में दैट इट वाज अ नाइस व्लॉग एंड आई शुड मेक मोर ऑफ डे इन माय लाइफ व्लॉग्स। सो हियर इट इज़। फिलहाल मैं काम पे जा रही हूँ एंड आई वांट टू शो यू गाइस समथिंग। सी, आई डोंट नो आपको सही से दिख रही है या नहीं। मेहंदी दिखा रही हूँ मैं गाइस। आई एम नॉट एंगेज, डोंट वरी। कि कोई हिना इवेंट था तो मैंने उस पर बहुत सुंदर सी मेहंदी लगवाई है एंड अराउंड मैंने 1 साल बाद लगवाई है। लास्ट मैंने दिवाली मेला पे लगवाई थी। तो या बचपन में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होती थी ये, बट नाउ आई लाइक इट। और मैं बार बार इसी हाथ पे ऐसे देखती रहती हूँ। आई यू नो व्हेन यू गेट योर नेल्स डन एंड व्हेन यू गेट दिस हिना, गर्ल्स वुड रिलेट टू मी। दैट्स अ स्पेशल फीलिंग, लाइक अ थेरेपी सॉर्ट ऑफ। काफ़ी अच्छा वेदर है। इट्स सनी एंड इट्स हॉट टू। 35 डिग्री है, so इसलिए ओनली हाफ स्लीव्स एंड नो जैकेट, क्योंकि मर जाऊंगी अगर मैंने जैकेट पहनी तो। बहुत गर्मी है, थोड़ी हवा चल रही है टू मेक इट अ बैलेंस, बट या। एंड आज मैंने जस्ट पोनी बनाई है, नो ओपन हेयर, बिकॉज ऑफ द समर टू। एंड मेरे हेयर थोड़े ऑयली हो रहे हैं एंड मैं आके हेयर वॉश करूँगी रात को, बिकॉज आई हैव डे ऑफ टमोरो। छुट्टी ऐसे लगती है, वाओ, आराम से सो, आराम से उठो, कोई टेंशन नहीं कहीं जाना है, रेडी होना है, ये सब। लेकिन यहाँ की छुट्टियाँ, मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में भी बोला, नॉर्मल नहीं होती। लाइक यू डोंट रेस्ट, या थोड़ा रेस्ट होता है बट बहुत काम निपटाने पड़ते हैं तुम्हें। वैसे ही मेरी एकदम लिस्ट बनी हुई है कि मेरे को क्या क्या करना है कल। मेरे को लॉन्ड्री करनी है, कुकिंग तो दैट इज़ एवरीडे थिंग, एंड मुझे एक दो चीज़ें और करनी है। मे बी आई मेक अ व्लॉग टुमारो टू, सो डिपेंड्स। आज मेरी छोटी शिफ्ट थी तो मैंने लंच कुछ पैक नहीं किया, लाइक जस्ट एक बेगल पैक करा है। मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था बेगल खाने का, मैंने वही पैक किया अभी। गाइस, आई हैव रीच्ड द बस स्टॉप और मुझे इतनी गर्मी लग रही है, क्योंकि गर्मी है। कनाडा का वेदर इज़ लाइक यू नो, एक हफ्ते के अंदर तुम जैकेट्स पहन रहे हो, विंटर जैकेट्स, देन यू आर वेयरिंग समथिंग वार्म अकॉर्डिंग टू रेन, एंड देन अब डायरेक्टली समर आ चुकी है। समर ऑफिशियली जून 20 को आएगी, लेकिन या एक हफ्ते के अंदर इतने वेदर हम देखते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि लाइक करंटली हुआ था, एक दो दिन पहले आई वॉज आउट एंड समर था, इट वॉज टू हॉट, लाइक 24-25 डिग्रीज, एंड 1 घंटे के अंदर अंदर आंधी तूफान एंड इतनी तेज़ बारिश, लाइक इट्स अनप्रडिक्टेबल। मुझे एक बात बहुत शेयर करनी थी, लाइक शेयर नहीं करनी थी, मतलब या आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट, कि व्हेन यू कम टू कनाडा तुम बहुत चीज़ें, स्ट्रगल इज़ देयर नो डाउट, बट तुम एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज़ लाइक, जब तुम यहाँ होते हो यू रियलाइज दैट नो मैटर वॉट यू आर गोइंग थ्रू, यू हैव टू शो अप। लाइक व्हेन यू आर वर्किंग इन कस्टमर सर्विस, तुम्हें ऐसा शो करना पड़ता है, लाइक यू हैव टू स्माइल एट द होल टाइम, एंड even if you are crying inside or you are angry about something happening at work or at home, anything, no matter what you are going through life, तुम्हें सामने से शो करना पड़ता है, yeah, you are there and you are attentive to everything going around you and you are working hard, you are accomplishing your daily goals and everything. तो मतलब ऐसे ही आई वॉज थिंकिंग, तो मेरे को ऐसे थॉट्स आए कि या मतलब
you move back, like you move away from your home, and तुम्हें वो realize होता है कि when would you go back, and तुम्हारे parents की age, like you know that constant feeling. You are happy that you are excelling in your things, you are achieving your goals here, you are studying and working. Like मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की साइड से बोलना चाहूँगी that तुम खुश होते हो that you are excelling, but you have that guilt too sometimes. You feel guilty on your happiness कि हम वहाँ नहीं हैं, एंड हमें वहाँ, हम काश बैक होम होते, घर वालों के पास होते। इवन इफ आप काम पे हो, आपको प्रमोशन मिल रहा है, एंड स्टिल आपकी कोई ऐसी चीज़ हुई है घर पे एंड यू आर थिंकिंग दैट, आई डोंट नो, मेरे को ऐसे थॉट आया तो मैंने शेयर कर दिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मेरे से बहुत ज़्यादा लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे, आई थिंक सो। गाइस, मुझे बात करते करते पता ही नहीं लगा कब मेरी बस आ गई, एंड आई हैव रीच्ड एट होम। आई विल सी यू गाइस इन अ व्हाइल आफ्टर वर्क। टेक केयर टिल देन। फाइनली गाइस, आई एम डन फ्रॉम वर्क। एज यू कैन सी, रात हो चुकी है and I'm too tired. It wasn't that long day, but yeah, I am tired. It was busy day. Guys, I have reached home and मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी क्योंकि सब सो रहे हैं। मेरे को बहुत भूख लग रही थी और सबसे जल्दी बनते बेसन के चीले, इसलिए नाउ आई एम मेकिंग दैट, साथ में चाय। जो लोग बोलेंगे कि इतनी रात को चाय चाय पी के नींद आ जाती है, मेरे को आ जाती है, ठीक है, इसलिए आई नीड चाय। मेरा इतना सिर दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पोनी, एंड इतना बिजी दिन था एंड इतना स्ट्रेसफुल, लाइक लिटरली हेडेक हो रहा है अभी, तो मेरे को चाय चाहिए घर पहुंच के। और मैं बहुत बार पीती हूँ और फिर मैं विद इन 1 आवर सो जाती हूँ। सो मेरे को मत बोलना कोई प्लीज़ कि इतनी रात को चाय क्यों। माई लाइफ माई रूल्स। कल मेरा ऑफ है, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट कि मेरे को कोई अलार्म लगा के नहीं सोना, आराम से उठना है, एंड हाँ पर मुझे कुछ काम करने हैं। मैं खाऊंगी, आई टेक अ शावर एंड देन आई गो टू स्लीप। फ़िलहाल मैं बेसन चीले बना रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। मैं कभी भी किचन में ऐसे बाहर वाले कपड़े पहन के नहीं घुसती हूँ। इट्स जस्ट टुडे, क्योंकि मैंने ये कपड़े लॉन्ड्री में डालने हैं और मेरे को थोड़ी ज़्यादा भूख लग रही है, वरना यहाँ पे ऐसा होता है कि खाने की स्मेल तुम्हारे कपड़ों में रह जाती है। इंडिया में भी होता ही है कि आप बाहर वाले कपड़े, लाइक आप घूम के आए हो या जब भी, आप वो कपड़े पहन के तो किचन में नहीं घुसोगे बिकॉज उनकी स्मेल आएगी। सेम गोज़ फॉर हेयर, बट मेरे को लॉन्ड्री करनी है और मेरे को सब कुछ वॉश करवाना ही है, तो हेयर आई एम। ड्रीम में लिखा है इस पर। मैंने जो बातें बोली दैट इज़ जस्ट लाइक, जो मैंने बोला लाइक अराउंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफ एंड स्टफ, दैट इज़ जस्ट माई ओपिनियन, दैट इज़ जस्ट माई थॉट। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम मूविंग बैक, आई एम गिल्टी ऑफ बीइंग हेयर, आई डोंट एन्जॉय हेयर, आई एम मूविंग बैक, ऐसा कुछ नहीं है। गलत चीज़ें मत समझना प्लीज़। सी, मुझे इतना पसंद है ना, मैं आजकल लेफ्ट हैंड से सब काम कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और मेरे को किसी ने पूछा भी, आर यू मैरिड, क्योंकि मैंने ये रिंग भी पहनी हुई थी, मैंने अभी उतारी है। मैंने कहा सैडली नो, हैप्पीली नो, आई एम नॉट मैरिड येट। वाओ, ये वाओ मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरा चीला बिना टूटे पलट गया। दिखाती हूँ शक्ल अभी। ये धुआं सारा चाय का आ रहा है क्योंकि मेरे को अभी चिमनी नहीं चलानी इस टाइम पे। मैं मोस्टली
क्लोजिंग में आते टाइम मम्मी को कॉल करती हूँ, लेकिन कब क्योंकि मेरे को अनडाउटली कभी कभार मेरे एरिया में कभी कभार रकून घूमता है। रकून में मोस्टली कम्स बिकॉज ऑफ गार्बेज, बट या लाइक आसपास के घरों में तो होता ही है, कभी किसी ने कुछ बाहर रख दिया तो वो रकून होता है। दो वो तुम्हें अटैक नहीं करता, बिल्कुल वर्स्ट लाइक वर्स्ट केस में वो अटैक करेगा, वैसे वो नहीं करता है अटैक, वो तुम्हें देख के दूर भाग जाता है, बट स्टिल मुझे ना डर लगता है उससे। सो मतलब इतने प्यारे चीले बन रहे हैं आज, ये शक्ल दिखाऊंगी आपको, बहुत प्यारे बने हैं। बैक टू द टॉपिक, रकून घूम रहा होता है, मुझे डर लगता है, तो मैं यहाँ के दोस्तों को कॉल करती हूँ आजकल, rather than calling my mom back home, वरना मेरी आदत है ओपनिंग क्लोजिंग मम्मी का ही कॉल। तो अभी एक रास्ते में एक रैबिट बैठा था, एंड आई एम 100% श्योर इट वॉज रैबिट ओनली। मैं टॉर्च जला के चल रही थी एंड उसकी आँखें ऐसे रेड चमक रही है, मुझे इतना डर लगा उससे, आई डोंट नो वाई, अंधेरा था एंड मुझे पता नहीं लग रहा था वो रैबिट है, यानी मुझे दिख भी नहीं रहा था, मुझे लगा बिल्ली बिल्ली कुछ हुई, कुछ नहीं पता, मुझे अटैक कर देगी। बट या फिर मेरे को दूसरा रास्ता लेकर लंबे रास्ते से घर आना पड़ा। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक क्लोजिंग्स, यू नो, उनको नहीं पसंद। हाँ, मुझे क्लोजिंग इसलिए पसंद है क्योंकि इट्स बिजी एंड टाइम फ्लाइज व्हेन आई एम क्लोजिंग। आई प्रेफर दिन की शिफ्टें, बट एवरीथिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू यू इन लाइफ, यू नो ना। मेरी चाय भी बन चुकी है। मैंने थोड़ी ग्रॉसरी भी करी है इनफैक्ट आज। अब आप सोचेंगे कि मैं इतनी लेट आई हूँ और मैंने ग्रॉसरी भी कर ली काम के बाद, तो गाइस मैं ब्रेक में ग्रॉसरी कर आती हूँ। टाइम को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। सेइंग दैट आलसी गर्ल जो छुट्टी वाले दिन बेड पे पड़ी रहेगी, आई नो दैट, आई नो मी। माई चाय इज रेडी। मैं चीला दिखाती हूँ आपको, ये है मेरा चीला एंड इसकी शक्ल देखिए ज़रा आप, वाओ, गोल्डन ब्राउन प्रॉपर, मज़ा आ गया मेरे को आज। चीले बहुत रेयरली अच्छे बनते हैं, रेयरली नहीं बोलूँगी, लाइक कभी कभार थोड़े मैसअप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पतला मटेरियल, मोटा मटेरियल, बट आज अच्छे बने हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम बैक होम और आपको इतना अच्छा खाना मिल रहा है, या अब बोलेंगे मम्मी के हाथ का खाना खा लेते, बनाना नहीं पड़ता, बट इस लाइफ में भी मज़ा है। छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करना सीखो गाइस। You should be grateful for every little thing you have in your life. Right now time is 11:11. मज़ा आ गया मैं बहुत मानती हूँ इसमें 11:11 और इन सब में, तो इट्स अ गुड साइन। ये है मेरे 2 चीले जो रेडी हो चुके हैं। दिस इज़ माई चाय, दिस इज़ माई ग्रॉसरी, क्योंकि मैं कल कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही हूँ। मैं आई गेस उसका भी ब्लॉग बनाऊँगी, तो यू गाइज विल सी। एंड दिस इज़ थकी हुई कशिश। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई नो आज का व्लॉग थोड़ा छोटा होगा बिकॉज इतना कुछ था नहीं, मोस्टली आई वॉज रेंटिंग एंड आई होप यू लाइक्ड इट। गाइज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आए एंड पता चले, एंड लाइक कमेंट, please comment your reviews regarding blogs and ideas and everything.
I would love to hear your ideas and your reviews too. I hope आपको अच्छा लगा हो. That's it for today's day. I'll just eat this tasty food and I'll take a shower and then I'll see you tomorrow. Like tomorrow मैं vlog बनाने वाली हूँ. I'll see you in next vlog. Till then, take care, stay tuned, bye bye, and see this pretty thing. Bye, take care. Thank you so much for watching.